Good morning, children. Today we will read Lesson 1 Going Around. How do you go to school every day? Put a tick. आप डेली स्कूल कैसे जाते हैं? हमें उस पर टिक लगाना है. अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, बट जब आप नर्सरी क्लास में स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे? वॉकिंग, बाइसिकल, कार और स्कूल बस. वेरी गुड. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय वॉकिंग. बहुत सारे बच्चे वॉक करके जाते थे एंड कुछ बच्चे बाइक या मोटरसाइकिल से भी जाते थे. सो दे कैन राइट. आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो. Unless you stay very close, you would be traveling to school by any of the other modes of transport. अगर आप स्कूल के बहुत पास नहीं रहते तो आप इनमें से किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, ऑटो, बस, कार, रिक्शा, एरोप्लेन, शिप, बोट. देयर आर मैनी ट्रांसपोर्ट्स. सो अगर हम लोग स्कूल से दूर रहते हैं तो हम किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, यानी कि गाड़ी से जाते हैं. Some other vehicles that you see on road which help us to move from one place to another are. अब यहाँ पे हमें कुछ व्हीकल्स दे रखे हैं जो कि हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने में हेल्प करते हैं. एन ऑटो, अ कार, a truck, two-wheeler, a cycle rickshaw. So these are the transports. ये सारे कौन से ट्रांसपोर्ट हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये लैंड पे चलते हैं, यानी कि ज़मीन पर चलते हैं. जब हमें कहीं जाना होता है हम ऑटो का यूज़ करते हैं. अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम कार का यूज़ करते हैं. अगर बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो किसका यूज़ करते हैं? ट्रक का. अगर हमें थोड़ी सी दूर ही जाना है या फिर एक दो लोगों को ही जाना है, सो वी यूज़ टू व्हीलर. इस पर दो ही पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. और आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे साइकिल रिक्शा भी चलते हैं. ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है. हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हमें कहीं जाना होता है आसपास, तो ज़्यादातर साइकिल रिक्शा का यूज़ करते हैं. आजकल तो ई रिक्शास भी चलते हैं ना. सो इट इज़ से वो बैटरी से चलता है एंड इसे ह्यूमंस चलाते हैं, यानी कि इंसान ही चलाते हैं हमारी तरह. दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट्स. However, for going to far off places, we travel by a train. और अगर हमें कहीं बहुत दूर जाना होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, आप लोग अपने विलेज जाते होंगे तो कैसे जाते हैं? ट्रेन से. ये लंबे सफ़र के लिए, यानी कि लॉन्ग रूट के लिए हम ट्रेन का यूज़ करते हैं. तो अभी तक हमने जितने भी व्हीकल्स पढ़े वो सारे कौन से थे? लैंड ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि ये सब लैंड पे चलते हैं. लॉन्ग रूट के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? ट्रेन्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. अभी तक हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, अब एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? वो व्हीकल्स जो हवा में उड़ते हैं. अंजलि's father went to Singapore. He
went by an aeroplane. अंजलि के फादर सिंगापुर गए और वो एरोप्लेन से गए। क्यों? बिकॉज सिंगापुर इज़ वेरी फार। सिंगापुर बहुत दूर है, ये दूसरी कंट्री में है, इंडिया से बाहर है। सो अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है, इंडिया से बाहर जाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? एरोप्लेन का। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं। एन एरोप्लेन मूव्स वेरी फास्ट एंड सेव्स टाइम। एरोप्लेन बहुत फास्ट चलते हैं और हमारा टाइम भी सेव करते हैं। अगर हमें कहीं जल्दी जाना है तो ये हमें जल्दी पहुंचा देते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पीपल ट्रैवल बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। बहुत लंबे रास्ते के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, कहीं हमें जल्दी पहुंचना है, तो किसका यूज़ करते हैं? एरोप्लेन्स का एंड हेलीकॉप्टर्स का। आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे आजकल, मोदी जी जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, कैसे जाते हैं वो? प्लेन से। वाई? बिकॉज उन्हें जल्दी पहुंचना होता है। दैट इज़ द रीज़न। ये बहुत फास्ट उड़ते हैं एंड दूसरी कंट्री के लिए हमें प्लेन्स का ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। हैव यू एवर बीन ऑन अ शिप और अ बोट? क्या आप कभी किसी शिप पर या बोट पर गए हैं? दे आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं? ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। वाई? बिकॉज ये पानी में चलते हैं। अ शिप इज़ बिग। शिप बहुत बड़ी होती है। इट सेल्स ऑन सीज एंड बिग रिवर्स। ये कहाँ चलती है? सीज में एंड बिग रिवर्स में, समुद्र में और बड़ी बड़ी नदियों में। अ बोट इज़ अ स्मॉल। इट सेल्स ऑन रिवर्स एंड लेक्स। बोट्स छोटी होती हैं और वो रिवर्स और लेक्स में चलती हैं। हम कहीं जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बोटिंग होती है ना, छोटी छोटी लेक्स होती हैं जहाँ पे बोटिंग कराते हैं। सो छोटे रास्ते के लिए, एंजॉय करने के लिए या फिर छोटे ही डिस्टेंस के लिए किसका यूज़ करते हैं? बोट्स का। एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने वो वाले ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं जो फ्यूल से चलते हैं, मीन्स पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने में हम जिन एनिमल्स का यूज़ करते हैं। Sometimes animals are also used for traveling. Animals also carry loads from one place to another. Camels are used in sandy areas. अगर कोई डेज़र्ट वाली साइड घूमने गया होगा तो उन्होंने देखा होगा डेज़र्ट में, सैंड में, जहाँ पे बहुत रेत होता है, मिट्टी होती है, सैंड होती है, वहाँ पे कौन से एनिमल का यूज़ करते हैं? कैमल का। वहाँ पे लोग कैमल के ऊपर बैठ के वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाते हैं। एंड कैमल को हम शिप ऑफ डेज़र्ट भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे सारा काम कैमल के थ्रू ही होता है। कैमल ही डेज़र्ट में, सैंडी एरियाज में इजीली वॉक कर सकते हैं। बुलॉक कार्ट्स आर यूज्ड इन विलेजेस। ये जो बुलॉक कार्ट्स हैं ये कहाँ यूज़ होती हैं? विलेजेस में। इनको बैलगाड़ी बोलते हैं।
देखा होगा आप लोगों ने बैलगाड़ी, आगे 2 ऑक्सेस होते हैं इसमें और इनके पीछे ये टायर वाला एक बैठने का स्पेस होता है। सो ये किससे चलती हैं? बुल से। ज़्यादातर विलेजेस में यूज़ होती हैं। हॉर्सेस आर यूज्ड टू पुल टांगास। हॉर्सेस को किस लिए यूज़ किया जाता है? टांगास पुल करने के लिए। म्यूल्स एंड डोंकीज आर यूज्ड इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज होते हैं, हमें अपना सामान नीचे से ऊपर ले जाना होता है, वैली से हिल पे ले जाना होता है, तो किसका यूज़ करते हैं? डंकीज़ का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर हिल स्टेशन पे घूमने गया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वैष्णो देवी ही घूमने गए हैं तो वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे डंकीज़ होते हैं जिनकी कमर पे लोड रख देते हैं, सामान रख देते हैं और वो फिर नीचे से ऊपर तक उस सामान को लेकर जाते हैं। एलिफेंट्स कैरी लोड एंड पीपल इन फॉरेस्ट एरियाज। और फॉरेस्ट एरियाज में, जंगल में लोग किसकी सवारी करते हैं? एलिफेंट की। और एलिफेंट ही जंगल में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आप पिक्चर में देखो, ये बड़ा सा एक वुड लॉग है। ये किसने उठा रखा है? एलिफेंट ने। बहुत भारी होता है, इसको एलिफेंट के जितना ही कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल उठा सकता है। इसलिए एलिफेंट्स का यूज़ हम फॉरेस्ट्स में करते हैं।